बाहर से शांत और अंदर से खतरनाक बनना चाहते हो तो अपनी पर्सनालिटी में कुछ चीजें ऐड ऑन करना शुरू करो। देखिए एक बात को समझिए कि आप यूनिक तभी बनोगे जब आप दुनिया से हटकर कोई काम कर रहे हो। पहला नंबर पॉइंट ये है कि आपको एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध चलना है। लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि ये शायद इसके बाद ये हरकत करेगा। लोग चाहते हैं कि आपको रुला दें और आप रो देते हो, लेकिन अगर आप ऐसा ना करो, आप हंस दो, वो चीज उनको खल जाएगी। लोग चाहते हैं कि आप उनके हाथों की कठपुतली बनो, लेकिन आप नहीं बनते हो, लोगों की खलती है। सामने कोई बहुत पावरफुल इंसान बैठा है, आप उससे ऐसे बात कर रहे हो कि आप ही महाराजा हो, आप ही बादशाह हो। वो इंसान तो आपके यहाँ झाड़ू पोछा लगाने आता है। समझ लीजिए कि आपकी वैल्यूएशन जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सामने वाला जो आपसे बहुत पावरफुल है वो चाहता है कि आप उसके सामने दबो, आप उसके सामने इज्जत करो, आप उसकी वैल्यूएशन करो। लेकिन जब आप उसके विपरीत काम करते हो तो उसकी नज़र में जाते हो और उसको लगता है पता नहीं ये कौन सा इंसान है जो अजीब हरकत कर रहा है, क्या शायद ये बहुत ज़्यादा दमदार है क्या, उसके नज़र में भी आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज होती है। वहीं जब एक कमज़ोर इंसान है, गरीब इंसान है, जब आप उसके साथ बातचीत करते हो तो इतने हम्बल हो जाते हो कि उसको लगता है कि यार यही इंसान बहुत बेहतर है। गरीबों के साथ आपको किसी भी तरीके की उद्दंडता नहीं दिखानी है और अमीरों की आपको चाटुकारिता नहीं करनी है। लोग चाहते हैं कि आप रो, उनके हिसाब से नहीं चलना है। लोग चाहते हैं कि मेरे इस जोक पर ये हंस देगा, आप हंसोगे नहीं, क्योंकि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होना चाहिए कि मैं दुनिया के विपरीत चलूंगा। जब आप विपरीत चलोगे तो लोगों की नजर में एक अटेंशन ग्रैब तो करोगे, ये एक पॉइंट है। तीसरी टैक्टिक ये है कि आप लोगों को इंतजार कराना शुरू करो। एक बात समझो कि जब भी कोई इंसान किसी का इंतजार करता है, वो इंसान अपने अंदर उस इंसान के लिए वैल्यूएशन इंक्रीज कर लेता है। आप किसी का इंतजार करोगे तो आपके मन में एक आएगा भाव कि वो इंसान शायद वैल्यूएबल है, शायद वो इंसान अपने काम में मसरूफ ज्यादा है, उसके पास ज्यादा काम है, वो मुझसे कहीं ना कहीं तो पावरफुल है। इसीलिए इस टैक्टिक को अपने अंदर डेवलप करो कि लोगों को इंतजार कराना शुरू करो। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब इंसान सामने वाला आपका इंतजार करेगा तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट में आएगा, उसका जो कॉन्फिडेंस हवा में उड़ता है वो कहीं ना कहीं डाउन होगा। जब वो इंसान आपका इंतजार करेगा तो आपकी वैल्यूएशन उसके नजरों में बढ़ेगी, जो कि आपके लिए फायदेमंद बात है। जब वो इंसान दोबारा कहीं आपसे मिलेगा तो उसके दिमाग में आपकी इमेज एक वैल्यूएशन इंसान के जैसे बनी होगी। जब आप इंतजार कराते हो तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे कि आप अपने आप की वैल्यूएशन को दिखाना चाहते हो लोगों के बीच में। हमेशा अपने आप को पावरफुल, रिच और एक अलग पर्सनालिटी दिखाने की कोशिश करो। जब भी कोई अननोन इंसान आपको कॉल करे, थोड़ा सा समय दो अपने आप को वो कॉल रिसीव करने के लिए। जब भी कोई इंसान आपको मैसेज करे, अपने आप को थोड़ा सा समय दो कि आप उस मैसेज का रुक के जवाब दे रहे हो। हर इंसान को हर समय तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। किसी इंसान ने प्रपोजल दिया, आपके फायदे का है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लीजिए, बोलिए कि मैं समय लेता हूं, मुझे सोचने समझने का वक्त दीजिए, मैं बताता हूं आपको। कोई इंसान आपको प्रपोज करता है, आप क्या करते हो? तुरंत इंस्टेंट हाँ कर देते हो। बिल्कुल मत करो। जब भी कोई इंसान आपको प्रपोज करे तो कम से कम उसको बोलो कि मुझे समय चाहिए सोचने का, मुझे देखना है अपने बारे में कि ये चीज़ मेरे लिए सही होगी कि नहीं। हर एक चीज़ को समय देना शुरू करो। आपकी लाइफ खत्म नहीं हो चुकी है, ना ही वो बात खत्म हो चुकी है। जो चीज आपकी होगी वो आपको मिल के रहेगी, लेकिन जब आप थोड़ा सा इंतजार कराते हो वो चीज एक वैल्यूएबल फॉर्मेट में आपको मिलती है। इसीलिए लोगों को इंतजार कराओ, इससे अपनी वैल्यूएशन इंक्रीज होगी ही होगी। एंड तीसरी टैक्टिक ये है कि आप सीमित शब्दों का चयन करो, लेकिन जिन शब्दों का चयन आपने करा है उन शब्दों पर आपका पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उस शब्दों पर अडिग रहने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए। तुम अपनी औकात में रहो या तुम ऐसा काम मत करो, आज के बाद मुझे ये करते दिख मत जाना, या कुछ ऐसी धमकी दे रहे हो, उस धमकी पर अडिग रहो। आपने किसी से कोई प्रॉमिस किया है, कोई वादा किया है, उस वादे पर अडिग रहो कि आपने किया है मतलब वो आपने किया है। जब तक वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप उस चीज़ के साथ हो और जो चीज़ आपने बोला है वो चीज़ करके दिखाओगे। अगर आपने किसी की तारीफ करी है तो आप जेन्युइन तारीफ करोगे, बेफजूल में मस्का मारने की जरूरत नहीं है। आपके शब्दों में वजनता होनी चाहिए, आप जो शब्द बोल रहे हो उसकी वैल्यूएशन होना चाहिए। जब आप अपने शब्दों की वैल्यूएशन करोगे तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। हर बात को बोल देना और बाद में भूल जाना, बात को बोल देना हा हो करके तमाशा बीन बन जाना और लोगों से बोलना अरे तो मैंने मस्ती में बोल दिया था, ये मस्ती मजाक जोकरपंथी करना बंद करो। थोड़ा सा सीरियस और मिस्टीरियस पर्सनालिटी बनो। जो बोला है वो शब्द आपके अपने होने चाहिए और उन शब्दों की एक क्षमता, एक वैल्यूएशन दुनिया की नजरों में भी बननी चाहिए। इस चीज की जिम्मेदारी अपने अंदर डेवलप करो। चौथी टैक्टिक, अपने अंदर की ईगो को खत्म करो, अपने अंदर के मैं को खत्म करो, अहम को खत्म करो। जो इंसान मैं करता रहता है वो इंसान सिर्फ मैं की रक्षा करता है। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनालिटी को एक बार देखोगे तो आपको पता चलेगा आप इस संसार के आगे कुछ भी तो नहीं। क्या हो आप? इस पूरी दुनिया का छोटा सा तिनका हो आप।
आप अपने ही मैं की रक्षा करने में अपना सर्वस्व बर्बाद कर रहे हो। जब इंसान अपनी रक्षा करता है तब वो कुछ नहीं कर पाता है, लोगों की नज़र में उसकी वैल्यूएशन कम होती है, हर एक इंसान उससे चिढ़ता है और उसकी इज्जत उस तरीके से नहीं करी जाती है जिस तरीके से एक सम्माननीय इंसान की प्रशंसा करी जाती है। उसकी हर कोई अवहेलना करता है, आलोचना करता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यूएशन हो तो अपने अंदर के मैं को मारो। देखिए, जो मैं कैसे जिंदा होता है, इंसान मैं की रक्षा करता कब है? जब वो कमजोर होता है। किसी इंसान को पता है यार मेरे अंदर उतनी खासियत नहीं है, मैं शायद बहुत अमीर नहीं, मैं शायद बहुत पावरफुल नहीं, तो वो अपनी पर्सनालिटी को दुनिया की नज़र में बचाने के लिए अपने आप को रिजिड बना देता है, अपने आप को रूड बना देता है, अपने आप को ऐसा बना देता है कि मुझसे मिलो तो थोड़ा बच के रहना, क्योंकि मैंने ये बोला है तो बस मैंने बोला है, क्योंकि ये मेरे शब्द हैं। तो वो क्या करता है कि अपने मैं की रक्षा करने लगता है। जब आप अपने मैं की रक्षा ना करके अपने ऊपर फोकस करते हो, सामने वाला कोई गलती करता है, उससे कुछ सीखते हो, कुछ आप गलती करते हो, अपनी गलती को समझते हो, तो आप समझते हो कि यार ये भी मैंने गलती करी, यार ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं। आप बेटर ऑब्जर्वर बनो, लोगों को देखो, लोगों से सीखो, क्या लोग अच्छा कर रहे हैं, क्या बेहतर कर रहे हैं। जब आप मैं की रक्षा करते हो तो आपके अंदर एक चीज़ डेवलप हो जाती है जो कि बड़ी गंदी है। वो डेवलप होती है कि मैं क्यों सीखूं किसी से, क्योंकि मैं तो महान हूं। जब आप महान होते हो, खुद की नज़रों में बनते हो, जो कि हो भी नहीं, तो आप दुनिया की नई चीज़ों को सीखने से वंचित हो जाते हो। आपको दुनिया की हर वो चीज़ सीखनी है जो वैल्यूएबल है भी नहीं या वैल्यूएबल है। जब चीज आप सीख जाओगे तो एक नॉलेजेबल इंसान बनोगे। जैसे जैसे आप अमीर बनते जाओगे, जैसे जैसे आप वैल्यूएबल बनते जाओगे, आपके अंदर की वो मैं की रक्षा करने वाली जो प्रवृत्ति है वो खत्म होने लगेगी। कोई भी एक वैल्यूएबल इंसान खुद की चर्चा नहीं करता, खुद मैं की रक्षा नहीं करता। वो ऐसा काम करता है कि लोग उसके मैं की तारीफ करते हैं, लोग उसके इंसान होने की तारीफ करते हैं, लोग उसके उस ओन पर्सनालिटी की तारीफ करते हैं जिसको वो बताने की कोशिश कर रहा है। जब आप बताते हो तो वैल्यूएशन कम होती है, जब लोग बताते हैं तो वैल्यूएशन इंक्रीज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पांचवी टैक्टिक ये है कि अपने मन की बातें किसी को मत बताओ। हर वो चीज किसी को बताने की जरूरत नहीं है जो आपकी कमजोरी है। कई बार क्या होता है कि आप फ्लो में आप किसी इंसान पर इतना भरोसा कर लेते हो कि हर वो चीज उसको बता देते हो जो आपकी कमजोरी है, आपकी नादानी, आपका बच्चापन, आपकी कमजोरी, आपकी वो कमियां जो किसी को नहीं पता होनी चाहिए, जो विरुद्ध में आपके खड़ी हो सकती हैं और आपका सर्वस्व बर्बाद कर सकती हैं। वो चीज आपको कहीं ना कहीं बर्बाद करेगी इन फ्यूचर, अगर आप अपनी कमियां, अपनी वो चीजें लोगों को बताते हो जो शायद नहीं बतानी चाहिए। आपकी कमियां जानने का हक सिर्फ आपके पार्टनर को, सिर्फ आपके परिवार के लोगों को है, और वही जाने तो वही बेहतर है। दुनिया का कोई भी इंसान कितना भी सगा क्यों ना हो, एक वक्त के बाद आपकी फीलिंग, उस इंसान की फीलिंग चेंज ही होती है। उस इंसान का एनवायरनमेंट चेंज होता है, उस इंसान की परवरिश अलग हुई होती है, आपकी परवरिश अलग है, उस इंसान की अलग है, तो कहीं ना कहीं बीच में दरारें पैदा होंगी ही। तो कोई भी ऐसी गलतियां मत करो जिससे आप अपने कुछ ऐसे संकेत छोड़ दो दुनिया की नज़रों में या उस इंसान की नज़रों में कि कल को वो आपकी खिलाफत कर सके, और वो चीज़ आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अपनी हर वो कमजोरी किसी को मत बताओ जिससे आपकी वैल्यूएशन इन फ्यूचर घटना शुरू हो जाए। आप गरीब हो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बेवकूफ हो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आप पावरफुल नहीं हो ये बताने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर कमियां हैं, जब आप लोगों को बताते हो आप अंदर से तो हल्के होते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप गर्त में गिरते चले जाते हो। अपनी कमियां, अपनी गरीबी, अपनी वो जो पावरफुल नहीं हो, ये सारी चीजें किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। आपको इंप्रूव करना है दिन प्रतिदिन, वो आप ही हो जो जानते हो कि आप कमजोर हो, और यह और किसी को नहीं है कि वो जाने कि आप कमजोर हो। अपने आप को दानवीर बनाओ। देखिए, दानवीर दुनिया की नजरों में बनते हो वो एक अलग बात है, आप दानवीर अपनी नजरों में बनना शुरू करो। आप दुनिया की मदद करना शुरू करो, आप लोगों के लिए काम करना शुरू करो, आप लोगों की जरूरतों पर खड़े हो सको, ऐसे इंसान बनो। किसी इंसान को जरूरत पड़ रही है, आप उसकी मदद कर रहे हो। हर जगह पर लोग आपसे सलाह लेते हैं, आपसे मदद लेते हैं। कुछ ऐसी पर्सनालिटी अपने अंदर बनाओ, जब लोग आपसे सलाह लेंगे, जब लोग आपसे मदद लेंगे, जब लोग आपसे पूछेंगे, तो आपकी आत्मा कहीं ना कहीं अपने आप को पावरफुल समझेगी। वो समझेगी कि आप दानवीर हो, वो समझेगी कि आप एक ऐसे इंसान हो जो समझौता नहीं करते किसी फालतू की चीज़ों से। आप एक ऐसे इंसान हो जो गरीबी में नहीं जीना चाहते, किसी से लेकर कुछ नहीं जीना चाहते। आपकी आत्मा समझेगी कि आप जो हो वो कुछ अलग हो। जब आपकी आत्मा आपको महान समझती है तब आपकी वैल्यूएशन दुनिया करना शुरू कर देती है। हर एक इंसान से मदद लेते हो, ये लाचार मत बनो। इंसान का जन्म लिए हैं तो लाचार बनने की जरूरत क्या है। आप अपने आप को डेवलप करो, लोगों के लिए मददगार साबित हो, लोगों के लिए मदद लेने वाले नहीं।
जब आप वैल्यूएशन बनाओगे अपनी तो ही वैल्यूएशन बनेगी, वरना हर एक इंसान चाहता है कि वैल्यूएशन मेरी बन जाए, लेकिन हर इंसान की वैल्यू होती कहाँ है आजकल इस समाज में।